नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप इन मूंगफली के छिलकों को देखकर सोच रहे होंगे कि हम इन छिलकों का अपने गार्डन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में हम सभी के घर में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और हम इनका मज़े ले लेकर इनको खाते भी हैं, लेकिन इनके छिलकों को हम बेकार समझ करके फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप इनके छिलकों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इनका प्रयोग हम अपने गार्डन में कई तरीकों से कर सकते हैं। दोस्तों, इन छिलकों में कार्बन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इससे कि हमारे मिट्टी बहुत अच्छी बनती है और इससे हमारे पौधों का विकास भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग हम अपने गार्डन में एनपीके के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की मात्रा पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है, जो कि 1.8% होती है, और दूसरा इसमें पोटेशियम की मात्रा 0.5% और फास्फोरस की मात्रा 0.8% पाई जाती है। इस तरह से इसको हम पीस करके इसका प्रयोग हम कोकोपीट की तरह भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। इसके लिए अब इसको हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके तैयार करना होगा। दोस्तों, तो आइए अब हम जानते हैं कि इन मूंगफली के छिलकों का प्रयोग हम अपने गार्डन में कितने तरीकों से और किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आपके एरिया में ये मूंगफली नमक में भूनी जाती हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पहले एक बार धो जरूर लें, क्योंकि ज़्यादा नमक की मात्रा हमारे पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है और वो हमारी मिट्टी को भी खराब करता है। इससे और अगर आप इनका कंपोस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती हैं धुलने की वजह से, और हमारे कंपोस्ट बिन में जा कर के थोड़ा जल्दी से कंपोस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये मूंगफली के छिलके कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमारी किचन वेस्ट जो है होती है वो 3-4 महीने में बन करके तैयार हो जाती है, लेकिन ये छिलके कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए अगर आप इसको कंपोस्ट बिन में डालना चाहते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट के लिए इनको पीस करके ही कंपोस्ट बिन में डालें, तभी समय से ये छिलके उसमें खाद का रूप ले सकेंगे। दोस्तों, इन छिलकों का अगला प्रयोग जो हम कर सकते हैं वो है कोकोपीट के रूप में। अगर आप कोकोपीट में बीज लगाते हैं तो इसकी जगह आप इनके छिलकों को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी बीज लगा सकते हैं। ये बीज इन छिलकों में बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होते हैं और इसमें कोई भी फंगस वगैरह की समस्या नहीं आती है। आप एक बार इस छिलकों में को पीस करके इसमें बीज लगा करके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप इसको मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। जो इसका अगला उपयोग है वो, अगर आपको किसी बड़े गमले को भरना है और आपके पास मिट्टी की कमी है, और अगर मिट्टी है भी तो भी अगर आप इनको गमले के नीचे डाल देंगे तो ये धीरे धीरे उसी में कंपोस्ट होते रहेंगे और इससे हमारे गमला बहुत हल्का भी बनेगा और साथ ही साथ उसमें मिट्टी भी कम लगेगी और हम इसमें कोई भी पौधा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और जब तक उसकी जड़ें विकसित होंगी, ये मूंगफली के छिलके धीरे धीरे कंपोस्ट होकर उसको न्यूट्रिशन भी प्रदान करते रहेंगे। दोस्तों, फरवरी के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस समय हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तब हम इन छिलकों को अगर अभी इकट्ठा करके रख लेंगे तो ये फरवरी के समय ये छिलके हमारे बहुत काम आएंगे और इनका प्रयोग हम अपने पॉटिंग मिक्स में मिट्टी को हल्का बनाने के लिए अपने गमले में करेंगे। दोस्तों, इसका अगला प्रयोग जो हम करेंगे वो है इसका मल्चिंग के रूप में। दोस्तों, मल्चिंग यानी कि जब हम गमले में इनकी लेयर को 2-3 इंच बिछा देंगे, जिससे कि हमारे गमले सर्दी और गर्मी दोनों में ही खराब होने से बच जाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी तो सर्दी कम हो रही है। जनवरी के समय जब बहुत ज़्यादा ओस गिरेगी और पाला भी पड़ने लगेगा, तब हमारे पौधे की जड़ें सर्दी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। इसलिए अगर हम अपने गमले में इस तरह से इनकी 1-2 इंच की लेयर बिछा देंगे तो हमारे गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंड से बच जाएगी और हमारे पौधे ख़राब होने से बच जाएंगे और दिन भर की जो गर्मी उसमें रहेगी वो निकलने से बच जाएगी। दोस्तों, गर्मियों में अगर हम इस मूंगफली के छिलकों की मल्चिंग करते हैं तो ये हमारे जो पानी है उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और हम जो इसमें नमी होगी गमले में उसको बाहर निकलने से रोकेंगे, जिससे कि हमारे गमले में देर तक नमी बनी रहेगी और गर्मियों में हमारे पौधे सूखेंगे नहीं। दोस्तों, इस तरह से सर्दी गर्मी दोनों ही सीज़न में हम इन छिलकों का प्रयोग अपने पौधों पर मल्चिंग के रूप में कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अब आगे से आप इन छिलकों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, इस छिलकों को पीस करके हम अपनी मिट्टी में भी मिला सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनेगी और वो थोड़ी मात्रा में पानी को भी अब्जॉर्ब करके रखेगी, जिससे कि हमें पौधों में कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी और हमें महंगी कोकोपीट बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी और उसको तैयार करने का झंझट भी नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।